चलो तो कैश बुक का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश बुक पढ़ना स्टार्ट करे थे। कैश बुक बताओ मेरा सिर्फ प्रिंसिपल बुक का पार्ट है या दोनों बुक का पार्ट है? दोनों। कौन सा? प्रिंसिपल बुक का भी पार्ट है और सब्सिडरी बुक का भी पार्ट है, बरोबर है क्या? उसके बाद कैश बुक के कितने तरीके थे? 3। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे नंबर ऑफ बैंक अकाउंट ज्यादा है तो मल्टी कॉलम कैश बुक भी रह सकती क्या? यस अगर मेरे नंबर ऑफ बैंक अकाउंट ज्यादा है तो मैं एक अलग से बना सकता हूँ कैश बुक, उसको क्या नाम देंगे? मल्टी कॉलम कैश बुक। लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में है क्या? नहीं। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक के अमाउंट के ईच साइड कितने कॉलम रहेगा? एक डेबिट साइड एक अमाउंट का कॉलम और क्रेडिट साइड एक अमाउंट का कॉलम। अच्छा सिंपल कैश बुक के मैं पूरे किसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा? कैश के। पूरे किसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा? कैश के। अच्छा कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है इसलिए क्या करूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा कैश के केस में हमेशा कंपलसरी बाय बैलेंस कैरीड डाउन ही आएगा क्या? यस क्योंकि कैश का बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव रह सकता क्या? नहीं। मेरे बिजनेस में कैश नेगेटिव जा सकती क्या? नहीं। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा डेबिट साइड कैश की रिसिप्ट रिकॉर्ड करूं या पेमेंट? डेबिट साइड कैश की रिसिप्ट रिकॉर्ड करूंगा और क्रेडिट साइड कैश की पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। फॉर्मेट क्या था? डेट रिसिप्ट एलएफ अमाउंट, डेट पेमेंट एलएफ अमाउंट। अच्छा एलएफ मतलब क्या? लेजर के पेज नंबर का रेफरेंस। बोलो पक्का जमरा क्या? यस ठीक है। उसके बाद इलुस्ट्रेशन 1 करे थे। इलुस्ट्रेशन 1 वेरी इजी, खाली ये एक एडजस्टमेंट डिफरेंट थी। रेंट ड्यू बट नॉट पेड। बोलो कैश बुक में आएगा क्या? नहीं। रेंट ड्यू बट नॉट पेड नहीं आएगा क्योंकि कैश में सिर्फ कौन से वाले ट्रांजैक्शन आएंगे? जो कैश में पे हो गए, बरोबर है क्या? बोलो रे। यस ठीक है। उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक। अब मैंने तुमको बताया था डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक तो कैश विद बैंक कॉलम और कैश विद डिस्काउंट कॉलम। ठीक है दो कॉम्बिनेशन है। अगर कैश विद बैंक कॉलम बना रहा तो डिस्काउंट के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर। अगर कैश विद डिस्काउंट बना रहा तो बैंक के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर। बोलो पक्का जमरा क्या? यस। अच्छा वापिस से डबल कॉलम कैश बुक है तो ईच साइड अमाउंट के कितने कॉलम रहेंगे? 2। डेबिट साइड अमाउंट के 2 कॉलम और क्रेडिट साइड अमाउंट के 2 कॉलम। ठीक है। अच्छा कैश और बैंक की रिसिप्ट कौन से साइड रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड। कैश और बैंक की रिसिप्ट कौन से साइड रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड। अच्छा कैश और बैंक की पेमेंट कौन से साइड? क्रेडिट साइड। बोलो पक्का जमरा क्या? यस। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट में दो बातें, एक तो डिस्काउंट अलाउड और दूसरा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। और डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या है? इनकम, बरोबर है क्या? अच्छा इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट। यानी हर बार जब भी डिस्काउंट अलाउड मैंने कैश बुक में कौन से साइड जाके लिखूंगा? डेबिट साइड। अच्छा डिस्काउंट रिसीव क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम मतलब रेवेन्यू, एंड इंक्रीज इन द रेवेन्यू आर क्रेडिटेड। मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से साइड जाके रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड। वापिस से सेम कैश की पेमेंट कौन सा साइड? कैश की पेमेंट कौन से साइड? क्रेडिट साइड। और कैश की रिसिप्ट डेबिट साइड। बोलो जमरा क्या? यस ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट क्या है? कैश और डिस्काउंट का बनाया तो डेट रिसिप्ट एलएफ, डिस्काउंट अलाउड कैश, डेट पेमेंट एलएफ, डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश। बरोबर है क्या? यस। अच्छा उसके बाद कैश और बैंक कॉलम का नया तो वापिस से रिसिप्ट एलएफ बैंक और कैश का कॉलम बन गया। यहाँ पे डिस्काउंट की जगह कौन सा कॉलम आ गया? बैंक का। अच्छा अच्छा इसको अपन कैश के साथ भी लिंक करते हैं। एक बात बताओ, डेबिट साइड में कैश की रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहा? यस और नो? यस। कैश की रिसीव में मैं डिस्काउंट अलाउ करता है, डिस्काउंट रिसीव करता? अलाउ। मेरे पास सामने वाला पैसे दे रहा मेरे को, सपोज मेरे को 1000 रुपए देना बाकी था, वो दे रहा 900, तो मैं उसको 100 रुपए डिस्काउंट अलाउ करता क्या? यस। यानी जब भी मेरे को कैश की रिसिप्ट हो रही उसके साथ मैं डिस्काउंट अलाउ करता। बोलो यस और नो? यस। अच्छा जब भी मैं पेमेंट कर रहा सपोज वही सेम केस 1000 रुपए की पेमेंट करना था, मैंने पेमेंट किया 900 की, यानी 100 रुपए का मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ क्या? यस। यानी हर बार कैश के पेमेंट के साथ क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। और कैश की रिसिप्ट के साथ क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। बोलो पक्का जमरा क्या? यस। अच्छा बैंक का बैलेंस नेगेटिव रह सकता क्या?
यस कौन से केस में? ओवरड्राफ्ट, कैश, क्रेडिट, ये वाले केसेस में बैंक का बैलेंस नेगेटिव रह सकता क्या? यस नेगेटिव बैलेंस मतलब मेरे लिए लायबिलिटी है, उसके ऊपर कौन से वाले रूल लगेंगे? लायबिलिटीज वाले। बोलो जमरा क्या? यस अच्छा इलुस्ट्रेशन टू में एक इंपॉर्टेंट चीज देखे थे, यहाँ पे एक आईसीआई से गलती हुई थी। क्या हुआ? अप्रैल में इन्होंने देखो राम मोहन को पे किया था 5 तारीख को, लेकिन डिस्काउंट की डेट आई थी 6। इवन आईसीआई के भी आंसर में ये लिखा था और अपन ने क्लास में भी इसी तरीके से सॉल्व करे थे कि ये 6 को क्या कंसीडर करना है? 5 तारीख। ये 6 को क्या कंसीडर करना है? 5 तारीख। और ये पूरी की पूरी जर्नल एंट्री में कब पास करूंगा? 5 को। या कैश बुक में कब रिफ्लेक्ट करूंगा? 5 को। एंट्री क्या होगी? पेड कैश टू राम मोहन। बोलो राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव। बरोबर है क्या? ये सेम डेट पे करूंगा। कौन से डेट पे? 5 तारीख। कौन से डेट पे? 5 तारीख। बोलो पक्का जमरा क्या? यस ठीक है। उसके बाद 3 कॉलम कैश बुक देखे। 3 कॉलम कैश बुक में अमाउंट के कितने कॉलम रहेंगे? 3। कौन सा? कैश, बैंक, डिस्काउंट और कैश, बैंक, डिस्काउंट। बरोबर है क्या? यस फॉर्मेट यही था। डेट, रिसिप्ट, एलएफ। डिस्काउंट कौन सा वाला? अलाउड। डेबिट साइड है तो डिस्काउंट कौन सा वाला? अलाउड। क्रेडिट साइड था डिस्काउंट कौन सा वाला? रिसीव। वापिस से डेट, पेमेंट, एलएफ, डिस्काउंट, रिसीव, बैंक और कैश। अच्छा बैंक और कैश की डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करूंगा? रिसिप्ट। बैंक और कैश की क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करूंगा? पेमेंट। बरोबर है क्या? अच्छा यहाँ पे मल्टी कॉलम कैश बुक का भी लिखा हुआ है, अगर फर्म के वेरियस बैंक अकाउंट है तो मल्टी कॉलम कैश बुक बना सकते क्या? यस। उसके बाद पढ़े थे अपन कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री की जब भी बात किया, 2 जनरल केस आम जिंदगी और एक थी मेंटोस जिंदगी। 2 आम जिंदगी मतलब क्या? 2 तरह के ट्रांजैक्शन जो हमेशा याद रखने के। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सबसे पहली चीज कैश मैंने बैंक में जाके डिपॉजिट किया, यानी मेरे पास से कैश कम हुई। डिक्रीजिंग द एसेट्स आर क्रेडिटेड, यानी कैश अकाउंट क्या करूंगा? क्रेडिट। बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट किया मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया क्या? यस। बैंक का बैलेंस बढ़ गया मतलब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी पहले केस में एंट्री क्या हो जाएंगी मेरी? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बरोबर है क्या? यस। दूसरा ट्रांजैक्शन था आम जिंदगी में, कौन सा था दूसरा ट्रांजैक्शन? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश विड्रॉ किया, मेरे पास कैश बढ़ गई क्या? यस। एसेट बढ़ गया क्या? यस। इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा बैलेंस कम हुआ? बैंक का। कौन सा बैलेंस कम हुआ? बैंक का, यानी क्या करूंगा? टू बैंक अकाउंट। बरोबर है क्या? यस। अब एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रा एंट्री को मेरे को पोस्ट करना है तो पोस्ट कैसे करूंगा? डेबिट साइड किसके कॉलम में? बैंक के। क्रेडिट साइड किसके कॉलम में? कैश के कॉलम में। नाम हमेशा उल्टा फुल्टा। नाम हमेशा कैसे करूंगा? उल्टा फुल्टा। बरोबर जमरा क्या? और एलएफ के कॉलम में एक्स्ट्रा क्या लिखूंगा? सी। सी डिनोट्स व्हाट? कॉन्ट्रा। अच्छा इसको पोस्ट करना है डेबिट साइड अमाउंट के किसके कॉलम में? कैश के। क्रेडिट साइड बैंक के। नाम उल्टा फुल्टा। नाम किसका यहाँ पे? बैंक का। और यहाँ पे किसका? कैश का। उल्टा फुल्टा करते क्या? बोलो रे। यस। अच्छा फिर एलएफ के कॉलम में क्या लिखूंगा? सी। सी डिनोट्स कॉन्ट्रा। बोलो पक्का जमरा क्या? यस ठीक है। फिर उसके बाद एक स्पेशल केस बताया, जनरली आईसीआई जब भी मेरे पास चेक रिसीव्ड हुआ, क्या रिसीव्ड हुआ? चेक रिसीव्ड हुआ। ठीक है। चेक रिसिप्ट को मैं क्या ट्रीट करता? कैश रिसिप्ट। क्या ट्रीट करता? चेक रिसिप्ट को कैश रिसिप्ट। लेकिन अगर चेक इमीडिएटली डिपॉजिट हो गया, कब? इमीडिएटली डिपॉजिट हुआ, तो अगर इमीडिएटली डिपॉजिट हुआ तो मेरे को कैश रिसिप्ट कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं। डायरेक्टली कहां से कंसीडर कर लूंगा? बैंक से। लेकिन चेक आया और मैं लेटर डेट पे डिपॉजिट कर रहा। क्या आया? चेक आया और मैं लेटर डेट पे डिपॉजिट कर रहा, तो अभी के लिए उसको क्या कंसीडर करूंगा? कैश की रिसिप्ट। यानी अभी के लिए नॉर्मल कैश की रिसिप्ट की एंट्री मारूंगा क्या? यस। उसके बाद जब मैं सेम चेक बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहा था, तब कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। कौन सी वाली कॉन्ट्रा एंट्री? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली। कौन सी वाली कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी जब भी चेक मैं बैंक में लेके जाके डिपॉजिट कर रहा तब कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। वापिस एक बार बता, ध्यान से सुनो। जब भी मेरे को चेक रिसीव हुआ और मैं लेटर डेट पे बैंक में डिपॉजिट करने वाला हूं, उसको क्या कंसीडर करूंगा? कैश के रिसिप्ट। उसको क्या कंसीडर करूंगा? कैश के रिसिप्ट। और बाद में जब वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा तब कौन सी एंट्री हो जाएगी? कॉन्ट्रा। कौन सी वाली कॉन्ट्रा? बोलो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली कॉन्ट्रा। बोलो ये स्पेशल केस याद रहेगा क्या?
यस ठीक है। उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्या? नहीं। क्या वो एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ऑफिस पर्पस आया तो फिर कॉन्ट्रा, ऑफिस पर्पस आया तो कॉन्ट्रा, लेकिन पर्सनल पर्पस आया तो ड्रॉइंग्स करेंगे अपन, बरोबर। चलो इलुस्ट्रेशन 3 देखे थे क्या, चंद्रिका वाला? यस ठीक है। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन था, एक सेकंड, कीर्ति एंड कंपनी बाय चेक इजी, रतन कंपनी इजी, इजी क्वेश्चन था ये मेनली, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी, देखो यहाँ पे ही रिसीव 75 कैश और चेक आया 100 रुपए का, दो अलग अलग चीजें आई थी। मैं पूरा 175 की कैश रिसिप्ट ही कंसिडर करूंगा क्या? यस एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पे 25th को बोला था ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20। 15th और 20 के दोनों भी चेक इसने डिपॉजिट कर दिए, पूरी की पूरी कॉन्ट्रा कंसिडर करूंगा क्या? यस। दिमाग लगाना है क्या, कितने की चेक थे कितने की कैश थी? नहीं, डायरेक्टली पूरी 1000 रुपए की एंट्री क्या कर दो, कॉन्ट्रा। कौन सी वाली कॉन्ट्रा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस। अच्छा जो मेरी चेक की रिसिप्ट आर टू बी ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, ये चेक के पेमेंट में दिमाग लगाना है क्या? नहीं। ये वाला दिमाग चेक के पेमेंट में लगेगा क्या? नहीं। ये वाला दिमाग कब लगेगा? सिर्फ कैश के रिसिप्ट पे लगेगा, चेक की रिसिप्ट पे लगेगा, बरोबर है क्या? दिमाग कब लगेगा? सिर्फ चेक की रिसिप्ट। चेक की पेमेंट के टाइम पे मेरे को दिमाग लगाना है क्या? नहीं। चेक की पेमेंट के टाइम पे हमेशा कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा? बैंक अकाउंट ही क्रेडिट कर दूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इलुस्ट्रेशन था, इलुस्ट्रेशन नंबर 5। अब यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिरजन से चेक आया था, क्या आया था? सिरजन से चेक। सिरजन से चेक आया लेकिन क्या एंट्री पास किया होगा? कैश रिसिप्ट कंसीडर किया होगा, एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सिरजन अकाउंट, बरोबर है क्या? अब वो सेम चेक मैंने किसको एंडोर्स कर दिया? आदित्य को। एंडोर्समेंट मतलब क्या? वही चेक मैंने उठा के किसी और को दे देना। अब जब चेक आया तब कैश रिसिप्ट कंसीडर किया, अब जब सेम चेक किसी और को दे रहा तो बैंक से पेमेंट करूँ या कैश से? कैश से, बरोबर है क्या? कौन सी पेमेंट कंसीडर करूंगा? कैश पेमेंट। एंट्री क्या होगी बोलो? आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा बाद में बोला आदित्य इन्फॉर्म दैट सिरजन चेक इज डिसऑनर्ड, सिरजन का चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? चेक डिसऑनर की इसके पहले भी एंट्री बताया, एक और बार बता दे। देखो आदित्य मेरे लिए क्या था? बोलो रे। आदित्य क्या था? आदित्य को मैं पैसे देना बाकी था, मतलब आदित्य मेरे लिए क्या था? लायबिलिटी। और सिरजन क्या था? एसेट। एंट्री क्या होगी? सिरजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। अब एक बात बताओ, मैं आदित्य का लेजर बना रहा क्या? नहीं। सिरजन का लेजर बना रहा क्या? नहीं। यानी ये जो चेक डिसऑनर हुआ इसकी कोई भी एंट्री पास ऑन होगी क्या? नहीं। इसका मेरे कैश बुक पे इफेक्ट ही नहीं होगा, डिसऑनर की एंट्री का कैश बुक पे इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में क्या बोला था? नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सिरजन, एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सिरजन एंड अमाउंट इज पेड टू अरित थ्रू ओन चेक। अब खुद के चेक से पेमेंट कर रहा है, एंट्री क्या होगी बोलो? आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा यहाँ पे दो चीजें और स्पेशल चीज थी, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। बोलो सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड मतलब क्या? पैसे डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे? बैंक। एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पक्का जम रहा क्या? यस। अच्छा उसके ऊपर लास्ट चीज बोला था 1% कमीशन लगाया किस पे? सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मतलब ये एक तरह से क्या है? बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस अपने से कैश में लेके जाएंगे या बैंक चार्जेस ऑलरेडी बैंक से डिडक्ट हो जाते? बैंक से डिडक्ट हो जाते क्या? यस। अच्छा बैंक चार्जेस मेरे लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस। इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बरोबर है क्या? एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कैश बुक में कौन से साइड? क्रेडिट साइड। बैंक के कॉलम में आके लिखूंगा क्या? बाय बैंक चार्जेस। कितना? 1%। अब 1% कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड कितनी थी? देखो सेल्स टू क्रेडिट कार्ड थी 2800, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड थी 3200, टोटल कितने की थी? 6000। 6000 का 1% कितना देगा? 60 रुपीज। 60 रुपीज से एंट्री पास ऑन किया था, बोलो रे। यस। पक्का जम रहा क्या? याद आया कि ये वाला क्वेश्चन मैंने तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करा के दिया। अच्छा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट इन बैंक था। ओवरड्राफ्ट इन बैंक मतलब क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। मतलब कौन से साइड से स्टार्ट करूंगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन कैश को भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखूंगा? नहीं, कैश एसेट है। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ये केस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा और बाय बैलेंस
टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होगा, लेकिन अमाउंट के कॉलम अलग अलग रहेंगे। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखे थे पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक मतलब क्या? मेरे बिजनेस में छोटे मोटे स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए स्मॉल एक्सपेंसेस करना है तो मैं बड़े मेन कैशियर को छेड़ूंगा? नहीं, मेरे को छोटे मोटे खर्चे करना था, इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया पिटी कैश। पिटी कैश मतलब क्या? मैं क्या करूंगा, मेन कैश में से एक पर्टिकुलर अमाउंट बाजू करके रख दूंगा, ठीक है। एक पिटी कैशियर अपॉइंट करूंगा जिसको मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक के लिए ऑथराइज कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से पूरे महीने में खर्चे करना। अब वही 1000 रुपए में से वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए खर्चे करते जाएंगे क्या? यस। वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे? पिटी कैश एक्सपेंस। अच्छा, पिटी कैश के केस में मेरे को बिल्स मिलेंगे क्या? बोलो रे नहीं। ऑटो वाला, पानी पूरी वाला, ये सब स्टेशनरी वाला, ये सब तुमको बिल्स देते क्या? नहीं। तो जहाँ पे भी बिल नहीं आते वहां पे क्या आता? वाउचर नंबर। यानी वाउचर नंबर भी मेरे को लिखने पड़ेंगे क्या? यस। अच्छा, वाउचर नंबर कैसे रहेंगे? सीरियली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लाइन से लिखेंगे क्या? यस। अच्छा, उसके बाद पिटी कैश बुक जब भी मैं बना रहा हूँ, पिटी कैश बुक में मेरे को क्या ध्यान रखना है? कितने नेचर के एक्सपेंसेस रिपीट हो रहे? क्या करूंगा? कितने नेचर के एक्सपेंसेस रिपीट हो रहे? जो भी जितने भी एक्सपेंस रिपीट हो रहे उतने एक्सपेंस के कॉलम बना दूंगा। और एट लास्ट कौन सा? सन्ड्रीज मिसेलेनियस का कॉलम बनाऊंगा क्या? यस। जो भी रिपीट नहीं हो रहे वो कहां पे डाल दूंगा? सन्ड्री या मिसेलेनियस के कॉलम में। और टोटल पेमेंट का भी कॉलम बनाऊंगा क्या? यस। एक तो टोटल में लिखूंगा और ऊपर से एक्सपेंस में लिखूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर के यहाँ पे दो कॉलम है, एक ही पर्टिकुलर एक ही है क्या? यस। रिसिप्ट, डेट, वाउचर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट, एक्सपेंस 1 2 3, जितने तरह के एक्सपेंस है उतने बनाना है। अच्छा, एक बात बताओ, पर्टिकुलर का एक कॉलम क्यों बना है? क्योंकि घड़ी घड़ी यहाँ पे रिसिप्ट होने वाली है क्या? नहीं, एक ही बार तो रिसिप्ट होने वाली है, तो एक ही बार के रिसिप्ट में सेम पर्टिकुलर कॉलम में मेंटेन कर सकता क्या? बोलो रे यस। एक ही बार के रिसिप्ट में सेम पर्टिकुलर कॉलम में मेंटेन कर सकता? यस। अच्छा, मेरे को पीटी कैश बुक बना के एडवांटेजेस क्या होंगे? 3 एडवांटेजेस थे, याद करना आसानी से याद रहते। दो, सेव था। सबसे पहले क्या था? सेविंग टाइम ऑफ चीफ कैशियर। और क्या है? सेविंग इन लेबर। लेबर को पूरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं, वो डायरेक्टली पीटी कैश बुक की टोटल लिख के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता क्या? यस। यानी दो सेव थे। एक तो क्या है? सेविंग ऑफ टाइम ऑफ चीफ कैशियर और सेविंग इन लेबर फॉर राइटिंग अप क्या? कैश बुक एंड लेजर बुक। बरोबर है क्या? यस। और लास्ट क्या था? इफेक्टिव कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट। मेरे को एनालाइज हो जाएगा क्या कि साल भर में कितने छोटे मोटे खर्चे हो रहे? यस। किसको पकड़ूंगा मैं? पीटी कैशियर। मैं डायरेक्टली पीटी कैशियर को बोलूंगा कि भाई तेरे छोटे मोटे खर्चे कम कर। मतलब क्या होगा? इफेक्टिव कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। उसके बाद एक सिस्टम पढ़े थे, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब क्या? सबसे पहले एक कैशियर पकड़ो और उसके ऊपर भरोसा करो। क्या करो? भरोसा। भरोसा मतलब इंटरेस्ट कर देना विथ अ सर्टेन अमाउंट। एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट के लिए उसको भरोसा करेंगे क्या? यस। सपोज मैंने उसको दे दिया 1000 रुपए। कितने रुपए दे दिया? 1000। अब उसको बोलूंगा एक हफ्ते तक ये 1000 रुपए में से खर्चा कर। क्या बोलूंगा उसको? एक हफ्ते तक ये 1000 रुपए में से खर्चा कर। अपन कब मिलेंगे? एक हफ्ते बाद या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखूंगा वो 1000 रुपए में से उसने कितने खर्चा कर दिया। सपोज 820 रुपए खर्चा कर दिया, तो अभी उसके पास कितने पैसे बाकी रहेंगे? 180 रुपए बाकी रहेंगे। यस। अच्छा, मैं उससे 820 रुपए के खर्चे का स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस ले लूंगा, हिसाब किताब ले लूंगा। और मेन कैशियर वापिस से उसको कितने पैसे रियम्बर्स करके देगा? 820। क्या करके देगा? वापिस से 820 रियम्बर्स करके देगा। रियम्बर्स करके देना मतलब पैसे वापिस से देना। तो वापिस उसके पास कितने हो जाएंगे? बोलो 1000 रुपए। एक हफ्ते बाद वापिस से उतने के उतने ही हो जाएंगे क्या? यस। ये रियम्बर्समेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। ये रियम्बर्समेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। सर क्वेश्चन का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट है? अगर क्वेश्चन में तुमको इम्प्रेस सिस्टम बोला तो चालू जितने से किए एंड भी उतने पे ही करना होगा। अपन ने क्लास में ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके, जितने से चालू किए उतने से ही एंड करना होगा क्या? यस। ठीक है, चलो आई गेस हो गया। मोस्ट ऑफ दी चीजें यहाँ पे कवर हो गई थी। कोई पॉइंट रहेगा क्या? बोलो नहीं? तो चलो यहाँ पे पेटी कैश का कैश बुक चैप्टर का रिवीजन एंड करते हैं। लेट्स एंड दिस।